आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का बहुत खूबसूरत महीना करीब तर है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर पहला रमज़ान आ जाएगा और सब खुशी के साथ बड़ी दिल लगी के साथ रमज़ान के रोज़े रखना शुरू हो जाएंगे। एक आम इंसान की रमज़ान के महीने में महंगाई की वजह से जो कमर टूटती है उसका अंदाज़ा शायद बहुत कम लोगों को हो। आम दिनों में जो खाना मुयसर होता है वो रमज़ान के महीने में नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर एक चीज़ 100 रुपए की है तो वो रमज़ान के महीने में 250-300 पे चली जाती है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे मैं बड़े फ़ख्र के साथ बोलूँगी कि कराची में जितने भी मुखिया हजरात लोग हैं वो वहाँ पे जगह जगह इफ्तारियों का बंदोबस्त करते हैं, वो दस्तरखान सजाते हैं, बहुत लोगों का रोज़ा खुलवाते हैं। यंग मैंने बच्चों को देखा है जिसमें मेरा अपना भतीजा भी है जो कि इफ्तारी के पैकेज बनाते हैं, छोटे छोटे अपने लंच बॉक्सेस समझ लें या इफ्तारी के बॉक्सेस जो होते हैं वो लेके जाते हैं और जाके सड़क के ऊपर किसी को भी दे देते हैं जो रोज़ा खुलने वाला होता है। तो इस तरह से वो बांटते हैं तो लोगों की बड़ी बचत हो जाती है कि वो घर तक नहीं भी पहुंच सक रहे होते तो कम से कम उनका रोज़ा खुल जाता है और बड़े अच्छे तरीके से खुलवाते हैं। मगर जितने भी दस्तरखान मैंने देखे हैं और जितने भी वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों ने रोज़ेदारों को रोज़ा जो अफ्तारी करवाते हैं, चाहे वो किसी होटल के बाहर हो चाहे आम किसी जगह पे लोगों ने दस्तरखान लगाए हो, वहाँ पे मैंने कभी भी कोई ऐसे लोगों को नहीं देखा जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादातर वही जो राह चलते लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, या फिर आपको वो नज़र आएंगे जो मौसमी फ़कीर दूसरे शहरों से आ जाते हैं, छोटे शहरों से, आपको वो नज़र आएंगे। एक वो इंसान जिसके घर में उसकी औलाद बैठी हुई है, उसकी बीवी बैठी हुई है, उसके माँ बाप बैठे हुए या कोई छोटे बहन भाई बैठे हुए, वो आपको वहाँ पे रोज़ा खोलते हुए कभी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसके सर पे ये बोझ होगा कि उसने घर जाके अपने घर वालों को भी तो कुछ खिलाना है, उनका भी तो रोज़ा खुलवाना है। कराची के अलावा और भी बहुत सारे शहरों में ऐसा होता होगा, यकीनन होता होगा, अगर मैंने जो सबसे ज़्यादा देखा है ना वो कराची में ही देखा है। हो सकता है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, सक्खर में, कहीं जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये सब कुछ होता हो, रोज़ा खुलवाते हो, पर दूसरे ऐसे इलाकों में खुलवाते हो, क्योंकि मैंने अपने ख्याल में मैंने लाहौर में भी इतना नहीं देखा। हाँ, कुछ जगहें हैं जहाँ पे मैंने देखा लोगों ने अपने घरों के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पे वो रोज़ा खुलवाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी वही बात बोली कि वहाँ आपको वो लोग नजर आएंगे जो राह चलते होंगे या फिर आम मौसमी फ़कीर बैठे होते हैं। लेकिन एक वो इंसान जिसने अपने घर वालों को भी रोज़ा खुलवाना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है जो इतना एहतमाम करते हैं, पैसे जमा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, इमदाद लेते हैं और फिर आप रोज़ा खुलवाते हैं, तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप उससे बेहतर वो काम करें जिससे सबको फ़ायदा हो जाए। वो है ख़ासकर सफ़ेद पोश लोगों को, वो है बचत बाज़ार लगाने का। वो बचत बचानी जो गवर्नमेंट लगाती है वो तो इतना एक गंदा काम करते हैं कि सड़ा हुआ हर चीज़ आपको मिलेगी, सब्जी सड़ी हुई, फल सड़ा हुआ, दालें काली हुई हुई जिनको उर्ली लग चुकी हुई होती है, आपको वो वाली चीज़ें मिलेगी जिनको फफूंदी लग चुकी हुई होती है। तो ऐसे बचत बाजार का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बचत बाजार लगाएं, जो चीज़ आपको 300 रुपए किलो की मिल रही है, रमज़ान में महंगी हो जाती है, आप वो बचत बाजार के अंदर उसको 200 रुपए कर दें। अगर आलू 150 रुपए किलो मिल रहे हैं, आप बचत बाजार के अंदर उसको 75 रुपए कर दें। कितना फ़ायदा देंगे आप लोग इससे। लोग आसानी से अपनी सहरी भी कर सकेंगे और अपनी इफ्तारी भी कर सकेंगे। वो इंसान जो जाके नहीं ले सकता इतनी महंगी महंगी चीज़, उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा। मगर याद रखें कि जब आप सौदा दे रहे हो तो थोड़ा सा देखभाल के दीजिएगा कि कहीं आप फिर धोखे में किसी ऐसे को तो नहीं दे रहे जो जाके बाहर उसको बेचना शुरू कर दे और उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी बहुत आपने सोच समझ के काम करना है। लेकिन खैर वो उसका अपना फेल होगा, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वाला पैगाम जो है पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में जाना चाहिए
कि आप दस्तरखान लगाने की बजाय बचत बाजार करें। अब जैसे मैं हूँ, मैं नहीं जाके बचत बाजार बाहर लगा सकती, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने घर पे ही ला के रखूँगी और सबको कह दूँगी जो इर्द गिर्द बहुत सारे मेरे काम करने वाले हैं कि जब आपने कोई चीज़ लेनी हो आप मेरे से आके लें। इस तरह उनकी इज्जत नफ्स पे भी नहीं लगता, उनको बुरा लगेगा और वो आसानी से काम कर लेंगे। और मुझे खुद पता होगा कि मैंने किसको किस हिसाब से देना है, तो वो मैं और भी उसको सस्ता कर सकती हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने घरों से, घर वालों को छोड़ के, और उनकी गैरत इजाज़त नहीं देती कि वो अकेले जाके दस्तरखान पे बैठ के रोज़ा इफ्तार करें। करने को कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके पीछे उनकी अपनी फैमिलीज बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम कोई भी इंसान अपने घर वालों के लिए दाल या सब्जी लेके जा सकेगा आसानी से, नमक ले सकेगा, मिर्चें ले सकेगा, जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। तो कोशिश करें कि प्लीज़ बचत बाज़ार लगाएं और बड़े ही अच्छे तरीके का लगाएं। चाहे आप महीने में 3 बार ही लगा सकें, लेकिन काम यही करें जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो। आप पॉम्फलेट छपा के बांट सकते हैं, आप कोई बैनर लगा दें, आते जाते लोग देखेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस बार बचत बाज़ार लगाने की आप लोग कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।